नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो राज्य के जमशेदपुर जिले में बालू निकालने के लिए बनी 4 नावों को क्षतिग्रस्त किया गया। एनजीटी के आदेश पर पर्यावरण विभाग एवं खनन विभाग की टीम ने सुबर्ण रेखा नदी के चांडिल गौरी घाट का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान अवैध बालू के खनन के प्रमाण मिले हैं। अवैध खनन करने वाले ड्राम की सहायता से नाव बनाते हैं और नदी के अंदर से बालू निकालकर किनारे पर लाते हैं। इस तरह के 4 नाव बरामद कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दायर किया है और स्वतः सुनवाई करते हुए एनजीटी ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद की टीम का गठन किया है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने 2014 से अभी तक देश की जनता को जुमलेबाजी कर ठगने का काम किया। केंद्र सरकार ने झारखंड हित में कोई काम किया नहीं और इस बार के चुनाव में झारखंड की जनता जवाब देने वाली है, यह कहना है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण महंगाई चरम पर है। भाजपा गठबंधन की सरकार बनने से पहले गैस सिलेंडर 400 और पेट्रोल डीजल 60 रुपए लीटर था। अब 1000 रुपए में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। अगली खबर, गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के नामांकन के बाद बांदरडीह खेल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के अंदर गैर भाजपा शासित राज्य की हालात सभी को पता है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहकर हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। जनता की सुविधाओं को भूलकर अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। लूट खसोट का नतीजा यह हुआ कि आज हेमंत एवं केजरीवाल दोनों जेल में हैं और लालू सहित कई सजायाफ्ता हैं। ये भी कहा कि इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब सोनिया के इशारे पर काम होता था और सोनिया गांधी बोलती थी, तभी देश के प्रधानमंत्री रहते वक्त मनमोहन सिंह बोलते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार देश हित में खुद निर्णय लेने में सक्षम है। अगली खबर, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी के जिस गोपनीय पत्र पर ग्रामीण विभाग सचिव को कार्रवाई करनी थी, वह पत्र जहांगीर के यहाँ नोटों के बंडल में मिला है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कहा कि सीएम तुरंत इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, नहीं तो इस उम्र में उन्हें भी होठवार जाना पड़ सकता है। मरांडी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद ईडी को कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई थी और ईडी ने राज्य के मुख्य सचिव को गोपनीय पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। मुख्य सचिव ने ईडी के पत्र का संज्ञान लेते हुए विकास विभाग के सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। अगली खबर, इजहार अंसारी की हिरासत अवधि 20 तक बढ़ी। कोल लिंकेज घोटाले से प्राप्त राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की न्यायिक हिरासत अवधि कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इससे पूर्व आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और उस पर जेएसएमडीसी से सब्सिडी पर आवंटित 86,000 टन कोयले को बाहर की मंडी में अवैध तरीके से बेचकर 70 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम से आय अर्जित करने का आरोप है। अगली खबर, चुनाव लड़ रहे 7 सांसदों का उपयोगिता प्रमाण पत्र है लंबित। झारखंड में चुनाव लड़ रहे 7 सांसदों की लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत मिली राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिटेड सर्टिफिकेट लंबित है और इसमें 6 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद हैं। इन सांसदों का औसतन 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 का उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिटेड सर्टिफिकेट लंबित है। वहीं खूंटी से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किया गया है। अगली बार बीजेपी के बागी जयप्रकाश भोक्ता ने वापस लिया नाम। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर है। बीजेपी के बागी पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने चतरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब वो चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह को जिताने का बीड़ा उठाएंगे। जयप्रकाश सिंह भोक्ता बीजेपी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह को सपोर्ट करेंगे। इससे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने चतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अपनी पार्टी से बगावत करते हुए इस सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगली बार, झारखंड की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा मुखर रहे निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने यह ऐलान एक सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि ढुल्लू विरोधी वोट का धनबाद में बिखराव किया जाए और ढुल्लू महतो जीत जाए, इसलिए फैसला किया गया। सरयू राय ने लगे हाथ पीएम मोदी को भी लपेटा और कहा कि ढुल्लू महतो ने किसानों की 200 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है।
पीएम बहुत गारंटी देते फिर रहे। वह यह गारंटी दे दें कि ढुल्लू महतो किसानों की अड़पी जमीन वापस कर देंगे। यह भी कहा कि ढुल्लू महतो को टिकट मिलने के बाद कृष्ण अग्रवाल ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा, मगर इस पर कोई संज्ञान लेने के बजाय ढुल्लू महतो कृष्ण अग्रवाल को हड़काने और धमकाने लगे। अगली खबर, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुखिया एवं वार्ड सदस्य काम करें। बता दें कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने मतदाता जागरूकता को लेकर अनुमंडल स्तरीय सभी मुखिया एवं वार्ड सदस्य के साथ प्रखंड कार्यालय के सभागार में बैठक की और इसमें सभी मुखिया और वार्ड सदस्यों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की बात कही गई। ये भी कहा कि गढ़वा जिला में मतदान प्रतिशत अच्छा नहीं है, इसे बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक किया जा रहा। उपायुक्त ने कहा कि मुखिया एवं वार्ड सदस्य को सभी लोग जानते पहचानते हैं, इसलिए मुखिया और वार्ड सदस्य के सहयोग से मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है। अगली बार जहांगीर के फ्लैट से मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रशंसा पत्र भी जब्त किया गया। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के हरमू रोड स्थित फ्लैट से ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित कागजात मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का अनुशंसा पत्र भी ईडी को मिला है, जिसकी देर रात तक छानबीन चलती रही। जब्त कागजात में 23 जून 2023 के एक पत्र का जिक्र है, जिसमें हजारीबाग के कटक मदाग की प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलखो को हजारीबाग से कहीं दूर भेजने के लिए लिखा गया और लिखा गया है कि उन्हें हटाना जरूरी है। उसी पन्ने पर नीचे राजेश ठाकुर पीसीसी लिखा हुआ है। अगली खबर, रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने देर रात मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है और एक दिन पहले मंत्री से जुड़े 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। गौरतलब है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े आधा दर्जन ठिकाने पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की थी। अगली खबर, नीट यूजी की परीक्षा के दौरान रांची के 5 केंद्रों से गिरफ्तार 6 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इससे पहले पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि 10-10 लाख रुपए लेकर वो लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने बैठे थे। इसके लिए परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह ने उनसे संपर्क किया था। एडवांस के तौर पर प्रति परीक्षार्थी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए गए और इधर 5 स्कूलों में बनाए गए केंद्र के प्राचार्यों ने अपने अपने इलाके के थाने में फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। अगली खबर, करोड़ों की नकद मिलने की सूचना पर रांची पहुंचे ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर जहांगीर के आसपास रहने वाले चकित। जहांगीर आलम के गाड़ी खाना स्थित सर सैयद रेसिडेंसी अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर स्थित फ्लैट से करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज दिल्ली से रांची पहुंचे और जहांगीर के फ्लैट पर पहुंचकर विभागीय अधिकारी से बरामदगी के बारे में जानकारी ली। जहांगीर के अलावा मंत्री के पीएस संजीव लाल, बिल्डर मुन्ना सिंह सहित 9 के ठिकाने पर सुबह से ही ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू की थी। अगली खबर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड बनवाने में रांची जिला राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। रांची में 12 लाख लोगों का आभा कार्ड बनाया जा चुका है और अब तक दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम और तीसरे स्थान पर धनबाद है। सबसे कम आभा कार्ड खूंटी जिले में बन पाया और यहाँ पर आभा कार्ड की संख्या 1,86,000 है। खूंटी में कार्ड बनवाने में लोगों के बीच जागरूकता की कमी है और रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार बताते हैं कि कार्ड बनने का लाभ मरीजों को ही मिलेगा। अगली खबर, रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इसके बाद आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो कुछ बोले, आप जान लीजिए कि मैं झारखंड की खतियानी हूँ। मेरे परिवार के सदस्य भी झारखंड के ही रहने वाले हैं। और इस दौरान कांग्रेस के अधिसंख्य वक्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार के बाहरी होने और कांग्रेस उम्मीदवार के स्थानीय होने पर फोकस किया। इस दौरान मंच से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व मंत्री उपस्थित थे और उन्होंने भी संबोधित किया। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहाँ करोड़ों रुपए मिले हैं। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव को पत्र लिखा था, वह सारे पत्र भी नोटों के बंडल के साथ मिले। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उस पत्र के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं, पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा करें। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि यह पैसा किसका है। यह भी कहा कि नौकर के घर में इतना पैसा मिला है तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री, सरकार से जुड़े दलाल बिचौलिए के घर भी अगर छापेमारी हो जाए तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। अगली खबर, झारखंड में ईडी की कार्रवाई से गठबंधन में पसर चुका है सन्नाटा। सरकार को नोटों के पहाड़ ने बैकफुट पर कर दिया खड़ा।
राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नजदीकियों के आवाज से भारी नकदी की बरामदगी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आलमगीर आलम चंपई सोरेन सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर हैं और वो हेमंत सोरेन सरकार में भी इसी स्थिति में थे। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की राज्य में चुनावी जनसभा प्रस्तावित है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई से गठबंधन में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगली खबर, झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर की आवाज पर ईडी की छापेमारी में करोड़ रुपए मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोड्डा के सांसद सह भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने यहां कहा कि राज्य सरकार के मंत्री लूट में व्यस्त हैं, ऐसे में विकास कहां से होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लूट खसोट में पहले ही जेल जा चुके हैं, बाकी मंत्रियों के लूट का खेल जारी है। कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम टेंडर मैनेज कर लूट रहे। बता दें कि बरामद किए गए 35 करोड़ से अधिक की राशि असल में किसके हैं और जहांगीर के घर तक कैसे पहुंचे, ईडी अब इसकी पड़ताल शुरू करेगी। माना जा रहा है कि जहांगीर के घर मिला पैसा ग्रामीण विकास विभाग में चल रहे कमीशन वाले खेल का एक हिस्सा है। अगली खबर, आलमगीर आलम के पीएस यानी निजी सचिव की ठसक ऐसी होती थी कि अफसर भी हो जाते थे नतमस्तक। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस निजी सचिव संजीव लाल की ठसक ऐसी थी कि आईएएस तक नतमस्तक होते थे और इसकी बड़ी वजह यह थी कि संजीव लाल एक ऐसे अधिकारी हैं जो भाजपा की सरकार में भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री के निजी सचिव रहे। भाजपा सरकार में नीलकंठ सिंह मुंडा एवं सीपी सिंह के पीएस रह चुके हैं और आज की तारीख में संजीव लाल की सरकार के 3 विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग में तूती बोलती थी। बता दें कि जो कुछ हुआ सबके सामने है और नोटों की गिनती जारी है। आंकड़ा कहां पहुंचेगा यह तो गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। विभागों में संजीव लाल की ठसक की बात करें तो आचार संहिता के लागू होने से चंद दिन पहले ग्रामीण कार्य विभाग में 60 करोड़ के 4 से 5 टेंडर निकलवा दिया गया। संजीव लाल ने विभाग की अभियंता प्रमुख जेपी सिंह, मुख्य अभियंता प्रमोद सिंह, विकास कुमार जैसे कई लोगों का कुनबा बना रखा था और इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में भी संजीव लाल का कुनबा बना हुआ था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि दिग्गजों ने बताया कि 6 स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपका पैसा बनाएंगे। अच्छे ग्लोबल संकेत के बीच भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है और सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा। बता दें कि शुरुआती कारोबार के दौरान निफ्टी के सबसे तेजी वाले शेयर की लिस्ट में बीपीसीएल, टाइटन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज शामिल है और बता दें कि एचयूएल, गुजरात गैस, ऑरबिंदो फार्मा, मैरिको, हिंदुस्तान कॉपर और एक्सिस बैंक ये ऐसे 6 शेयर हैं जिनमें निवेशक ध्यान लगा सकते हैं।